Hello dear students, welcome to the online teaching learning session. This is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department. I am going to teach you the subject Mobile and Wireless Communication. Today we are going to start the unit number 3, that is Digital Cellular Mobile Standards. In the today's session, we are going to discuss about the Global System for Mobile Communication, that is GSM. What is the learning outcomes for the today's session? After completing this session, you will able to learn about the GSM features. You will able to learn about the GSM services. Also, you will able to learn about GSM radio aspects and you will able to learn about the GSM architecture. तो ये हो गए आज के सेशन के learning outcomes. So getting started with the session, our first topic is GSM features. So GSM means Global System for Mobile. So our first feature is use of subscriber identity module card, that is SIM card. तो मोबाइल में जो SIM होता है वो हो गया हमारा GSM features. Use of that subscriber identity module, that is use of SIM card. Okay. Then second is roaming in European countries. तो फॉरेन कंट्रीज में रोमिंग लगता है जब हम कॉल करते हैं यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में, तो रोमिंग लगता है. So second feature is roaming in European countries. थर्ड फीचर इज कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन पावर. जो ट्रांसमिशन होता है तो कंट्रोल करते हैं ट्रांसमिशन पावर को. ये हो गया जीएसएम फीचर्स थर्ड. देन फोर्थ इज मोबाइल असिस्टेड हैंड ओवर. फोर्थ इज ऑन द एयर प्राइवेसी ऑफ द यूजर. एंड फिफ्थ वन इज डिसकंटिन्यूअस ट्रांसमिशन. सो ये हो गए हमारे जीएसएम फीचर्स. देन नेक्स्ट जीएसएम सर्विसेज. तो जीएसएम की क्या सर्विसेज है वो देखेंगे. सो फर्स्ट इज जीएसएम प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर वॉइस एंड डाटा. तो मोबाइल में हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा आवाज़ वन मोबाइल टू अदर सेकंड मोबाइल जाता है, देन वी कैन ट्रांसफर अवर डाटा. सो और इंटीग्रेटेड बोथ वॉइस एंड डाटा. सो जीएसएम प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर वॉइस एंड डाटा. इंटीग्रेटेड मीन्स वॉइस और डाटा दोनों इंटीग्रेट होता है, दोनों कंबाइन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं. देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसएम सर्विसेज. तो अभी जीएसएम सर्विसेज के 3 टाइप्स होते हैं वो देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज टेली सर्विसेज, दैट इज टेलीफोन सर्विसेज. सेकंड इज बियरर और डाटा सर्विसेज एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री सर्विसेज. तो ये हो गई हमारे 3 टाइप्स जीएसएम सर्विसेज के. देन फर्स्ट टाइप दैट इज टेली सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज. So the tele services correspond to the standard mobile telephony and the traffic originated from either tele services और डाटा सर्विसेज. So tele services में क्या होता है कि जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं या टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करते हैं वो सब आता है टेलीफोन सर्विसेज में. द टेलीफोन सर्विसेज इंक्लूड इमरजेंसी कॉल्स एंड फैक्स. तो टेलीफोन सर्विसेज में क्या होता है, इमरजेंसी कॉल्स आता है, जो फैक्स अपने को भेजना होता है वो भी आता है टेलीफोन सर्विसेज में. द वीडियो टेक्स्ट एंड टेली टेक्स्ट आल्सो आर सपोर्टेड बाय जीएसएम. अब हमें वीडियो भेजना है या फिर टेलीफोन से कुछ कॉल्स करने हैं तो जो टेक्स्ट होता है, वीडियो टेक्स्ट और टेली टेक्स्ट आर आल्सो सपोर्टेड बाय जीएसएम. विद द हेल्प ऑफ जीएसएम वी कैन प्रोवाइड. देन सब सर्विसेज ऑफ टेली सर्विसेज. अब ये जो टेलीफोन सर्विसेज होते हैं उसके भी सब सर्विसेज होते हैं. तो कौन से सब सर्विसेज होते हैं वो देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज इमरजेंसी कॉलिंग. जैसे मुझे इमरजेंसी कॉलिंग करनी है तो ये किस में आएगा, टेलीफोन सर्विसेज में आएगा. देन फैक्सिमाइल, देन एसएमएस अगर मुझे भेजना है तो. एंड फोर्थ वन इज एमएमएस. अब ये एमएमएस में क्या आता है, जीआईएफ, जेपीजी एंड डब्ल्यूएमपी. So these are the sub services of telephone services. Then second type is data or bearer services. So the data services include communication between computers and packet switch traffic. तो ये communication होता है किसमें, कंप्यूटर और पैकेट स्विच ट्रैफिक में. Then these services are limited to the first 3 layers such as physical,
डाटा लिंक एंड नेटवर्क्स ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। तो जो हमारा OSI रेफरेंस मॉडल होता है उसमें जो 3 लेयर्स होती है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर्स डाटा सर्विसेज में आती है। Then sub-services of data services. Again, these data services have some sub-services. अब data services के जो sub-services होते हैं वो देखेंगे। So first one is transparent और non-transparent data transmission. अभी जो डाटा ट्रांसमिट करना है हमें वो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट वी कैन ट्रांसमिट द डाटा। Then second is synchronous, asynchronous और synchronous package data. तो जो सिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस होता है और सिंक्रोनस पैकेज डाटा होता है वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग डाटा सर्विसेज में। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, दैट इज डाटा और बियरर सर्विसेज। सो थर्ड सर्विस ऑफ GSM इज सप्लीमेंटरी सर्विसेज। सो दीज आर डिजिटल सर्विसेज विच इंक्लूड कॉल डाइवर्शंस, कॉलर आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये जो थर्ड सप्लीमेंटरी सर्विसेज होती है GSM की, ये डिजिटल टाइप की सर्विस होती है। तो उसमें क्या रहता है, कॉल डाइवर्शंस होता है, कॉल आइडेंटिफिकेशंस होता है। जैसे हम कॉल डाइवर्ट करते हैं वो हो गया कॉल डाइवर्शंस। देन कॉलर आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसका कॉल आया है वो वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग दिस सर्विस। द SMS, दैट इज शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज। तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज का एग्जाम्पल क्या हो गया, SMS। जैसे हम SMS भेजते हैं, अभी SMS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। So SMS is the example of supplementary services. Then again sub services of supplementary services. तो सब सप्लीमेंट्री सर्विसेज की जो सब सर्विसेज होती है वो देखेंगे। सो फर्स्ट ही कॉल फॉरवर्डिंग। जैसे हम कॉल फॉरवर्ड करते हैं तो ये हो गया कॉल फॉरवर्डिंग। देन कॉल वेटिंग, जैसे हमारा फ़ोन कभी कभी वेटिंग पे दिखाता है, किसी को हम फ़ोन लगाते हैं तो वेटिंग पे आता है, वो हो गया कॉल वेटिंग। तो ये किस में आता है, सब सर्विसेज ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज में। देन थर्ड वन इज कॉल होल्ड, जैसे कॉल अब हम होल्ड करके रखते हैं वो हो गया कॉल होल्ड। देन फोर्थ वन इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, जैसे कि 2 से ज़्यादा लोग अगर आपस में बात करना चाहते हैं टेलीफोन पे तो वो कॉन्फ्रेंसिंग में आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, वो पाँचों लोग अगर कॉन्फ्रेंसिंग में अगर बात करना चाहते हैं तो वो एक में के साथ बात कर सकते हैं, ये हो गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देन कॉलर लाइन आईडी, अब जो कॉलर लाइन होती है उसका आईडी रहता है वो हो गया कॉलर लाइन आईडी। तो ये सब किस में आता है, सब सर्विसेज ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज में। देन GSM रेडियो एस्पेक्ट्स, अभी देखेंगे हम GSM रेडियो एस्पेक्ट्स। So in GSM, the uplink, that is mobile to base frequency band, is 890 to 915 MHz, and the corresponding downlink, that is base to mobile band, is 935 to 960 MHz. It results in a 45 MHz spacing for duplex operation. तो क्या होता है GSM में जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, अब ये अपलिंक फ्रीक्वेंसी किस की होती है, मोबाइल टू बेस स्टेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो होता है 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज, और जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो कितना होता है, 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी बैंड किस चीज़ का हो गया, बेस टू मोबाइल स्टेशन। इट रिजल्ट्स इन अ 45 मेगाहर्ट्ज स्पेसिंग फॉर डुप्लेक्स ऑपरेशन। Since a mobile station, that is cell phone, cannot afford to transmit at high power to compensate for this loss, it must transmit on a lower frequency, as a lower frequency presents lesser free space path loss. तो क्या होता है, जो हमारा मोबाइल स्टेशन होता है दैट इज सेल फोन, वो अफोर्ड नहीं कर पाता ट्रांसमिशन एट हाई पावर क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉस होते हैं। सो द अपलिंक फ्रीक्वेंसी दैट इज मोबाइल टू बेस स्टेशन फ्रीक्वेंसी इज लोअर होती है देन आवर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। Therefore, mobile to base station, that is uplink frequencies, are lower than base station to mobile, that is downlink frequencies.
देन GSM रेडियो एस्पेक्ट्स, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो देखेंगे। सो द रेडियो पैरामीटर्स फॉर GSM, तो यहाँ पे दिया है सिस्टम पैरामीटर और उसकी वैल्यूज ऑफ GSM। सो अपलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 890 टू 950 मेगाहर्ट्ज। देन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज होती है। देन चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है 200 किलोहर्ट्ज होती है। देन नंबर ऑफ चैनल्स कितने होते हैं 124 नंबर्स होते हैं। द फ्रेम ड्यूरेशन इज 4.6 ms। देन मॉड्यूलेशन इज GMSK। तो ये हो गए हमारे रेडियो पैरामीटर्स किसके GSM के। देन नेक्स्ट इज GSM आर्किटेक्चर। सो द GSM consists of many subsystems such as mobile station, that is MS, then base station subsystem, that is BSS, then network and switching subsystem, that is NSS, and operation subsystem, that is OSS। तो ये हो गए हमारे subsystems of GSM। then external environment of BSS, तो यहाँ पे फिगर में दिया है, ब्लॉक डायग्राम दी है OSS, BSS, NSS एंड MS। तो ये जो डार्क लाइन होती है ये होती है यूज़र डाटा फ्लो की, जो डाटा फ्लो होता है उसकी होती है। और ये जो फेंट लाइन दी है ये होती है कंट्रोल फ्लो की, जो कंट्रोलिंग फ्लो होता है वो इस लाइन से दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब इधर भी एरो है और एरो इधर भी है, बोथ डायरेक्शन में एरो है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल हो गया। जैसे OSS टू BSS और BSS टू OSS डाटा फ्लो होता है, देन अगेन BSS टू NSS डाटा फ्लो होता है, और अगेन NSS टू BSS डाटा फ्लो होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। सो दीज आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ BSS। देन मोबाइल स्टेशन। So the mobile station consists of two parts. First is mobile equipment, that is ME, and second is subscriber identity module, that is SIM, that is SIM। तो क्या होता है मोबाइल स्टेशन, मतलब हमारा जो सेलफोन होता है, जो मोबाइल होता है उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। तो उसमें क्या क्या होता है, मोबाइल इक्विपमेंट, दैट इज मोबाइल जो होता है इक्विपमेंट, वो मोबाइल हो गया, हैंडसेट बोलते हैं उसको हम। और उसमें क्या होता है सिम होता है। तो सिम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये दो चीज मोबाइल स्टेशन में होती है। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ मोबाइल स्टेशन। सो अभी मोबाइल स्टेशन देखेंगे, ये हो गया हमारा मोबाइल स्टेशन। द मोबाइल स्टेशन इज इक्वल टू नथिंग बट द सिम कार्ड प्लस हैंडसेट प्लस बैटरी। तो जो हमारा हैंडसेट होता है उसमें क्या होता है, सिम होता है और हमारी बैटरी होती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। बराबर है, ये हमारा सिम कार्ड हो गया GSM, ये इसमें इंक्लूड होता है, और हमारी बैटरी भी होती है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। तो देखेंगे अभी मोबाइल स्टेशन। सो मोबाइल इक्विपमेंट डज नॉट नीड टू पर्सनली असाइन टू वन सब्सक्राइबर। जो हमारा मोबाइल इक्विपमेंट होता है वो पर्सनली असाइंड नहीं होता है टू पर्टिकुलर वन सब्सक्राइबर से। बराबर है। देन द सिम इज अ सब्सक्राइबर मॉड्यूल विच स्टोर्स ऑल द सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सिम में क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स अलग अलग लोगों के। तो सिम इज अ सब्सक्राइबर मॉड्यूल विच स्टोर्स ऑल द सब्सक्राइबर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। When a subscriber's SIM is inserted into the mobile equipment of an mobile station, that is MS, that MS belongs to the subscriber and the call is delivered to that MS। तो जो हमारा सिम होता है वो मोबाइल इक्विपमेंट में, मतलब हमारे मोबाइल में होता है, सिम इंसर्ट होता है पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का, ठीक है, ऑफ मोबाइल स्टेशन। then that mobile station belongs to subscriber and the call is delivered to that mobile station। तो इस तरीके से हमारा फोन कॉलिंग होता है। then next is the mobile equipment is not associated with a called number, it is linked to the SIM। तो जो हमारा मोबाइल इक्विपमेंट होता है और हैंडसेट जिसको बोलते हैं हम, वो कॉल्ड नंबर जिसको हम कॉल करते हैं वो पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएट नहीं होता है, वो लिंक किसके साथ होता है, मोबाइल हमारे सिम के साथ, हमारे मोबाइल में जो सिम होता है उसके साथ वो लिंक होता है। इन दिस केस एनी मोबाइल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड बाय अ सब्सक्राइबर व्हेन द सिम इज इंसर्टेड इन द मोबाइल इक्विपमेंट। तो अभी देखो किसी का अगर सिम है, किसी सब्सक्राइबर का सिम उसके हैंडसेट में अगर इंसर्ट है तो ही कॉलिंग होती है, अदरवाइज कॉलिंग नहीं होती है। तो कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट में हम कोई भी सिम डाल के हम बात कर सकते हैं। देन प्रोग्राम आउटकम्स। तो आज के सेशन के जो प्रोग्राम आउटकम
है वो कौन से पीओज मैप होते हैं वो देखेंगे। सो पीओ वन इज बेसिक नॉलेज। तो आज के सेशन में जो हमने टॉपिक्स लिए उसका बेसिक नॉलेज हमको मिलता है। सो पीओ वन इज मैप। देन पीओ टू, सो पीओ टू इज डिसिप्लिन नॉलेज। तो ये जो आज का टॉपिक है उसमें जो टॉपिक्स आए हैं जैसे जीएसएम, मोबाइल इक्विपमेंट, उसकी सर्विसेज, ये सब हमारे डिसिप्लिन नॉलेज में आता है। सो पीओ टू इज आल्सो मैप। देन पीओ फोर इज इंजीनियरिंग टूल्स। तो जैसे हमारी जीएसएम किट होती है, हमारा मोबाइल हैंडसेट होता है, ये सभी इंजीनियरिंग टूल्स ही है। प्रैक्टिकल में जैसे हम उसका यूज़ करते हैं तो ये होगा एक प्रकार का हमारा प्रैक्टिकल टूल। सो पीओ4 इज मैप। देन पीओ8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो अभी जैसे हम इंडिविजुअली या फिर टीम में हम अगर हमको प्रोजेक्ट बनाना है या काम करना है कोई जीएसएम किट पे या मोबाइल, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल वी कैन डू अ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो ये पीओ8 में आता है, दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो टीम वर्क में हम वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देन पीओ नाइन इज कम्युनिकेशन। तो अभी जैसे आज के टॉपिक्स में हमने जैसे मोबाइल हैंडसेट देखे, जीएसएम देखा, तो वो सब कम्युनिकेशन में आता है। सो पीओ9 इज आल्सो मैप्ड। एंड पीओ10 इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के सेशन में जो हमने टॉपिक्स देखे वो हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यूज आते हैं। ठीक है, सो पीओ10 इज आल्सो मैप। So, my dear students, we will summarize our lecture. Today we have learned about GSM features, then GSM services, then GSM radio aspects, then GSM architecture. तो हमने GSM के फीचर्स देखे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, देन सर्विसेज देखे, GSM की कौन सी सर्विसेज होती है, उन सर्विसेज की भी सब सर्विसेज होती है वो भी देखे हमने। सो GSM सर्विसेज, देन GSM रेडियो एस्पेक्ट्स, कौन कौन से GSM रेडियो एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखे, कौन सी GSM रेडियो पैरामीटर्स होते हैं वो भी पैरामीटर हमने देखे इसमें। देन GSM आर्किटेक्चर, और लास्ट में हमने GSM आर्किटेक्चर देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के सेशन के टॉपिक्स। So my dear students, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next class, we are going to learn about GSM call routines. Thank you.